अब जहां महिला आरक्षण बिल पास करा चुकी है और 33% महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी देने की बात कह रही है, तो वहीं लखनऊ में तमाम जो महिलाएं हैं, जो आशा बहुएं हैं, वो आप देख सकते हैं अपनी बातों को, अपनी मांगों को लेकर यहां खुले आसमान के नीचे सुबह से धरना दे रही हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आई हैं? मैं संतोषी तिवारी जनपद मऊ की आशाओं की अध्यक्ष हूँ। क्या मुद्दा है, आखिर क्यों आपको इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को लेके आना पड़ा? मुद्दा यही है कि सरकार हम लोगों से रात दिन काम करवा रही है। किसी भी प्रकार का सर्वे है, चाहे कुष्ठ रोगियों का है, फाइलेरिया रोगियों का है, टीबी मरीजों का है, कोरोना काल में मरीजों को पहचान करना, दवा खिलाना, हम लोगों को कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा की गारंटी सरकार तय नहीं की है और काम कराए जा रही है, काम पे काम लादे जा रही है। तो लेकिन काम का पैसा भी तो मिलता होगा, भुगतान भी तो आप लोग को होता होगा। आंशिक कुछ पैसा मिलता है। जैसे हम लोग घर घर जाकर पोलियो पिलाते हैं, मात्र 75 रुपया एक दिन का मिलता है। अब बताइए किस मजदूर की मजदूरी 8 घंटा 7 घंटा काम करने में 75 रुपया मिलेगा, कौन करेगा? कोई करेगा? पूरे दिन पर मात्र 75 पूरे दिन सुबह से निकलेंगे तो जितना वार्ड में अपना घर है, घर घर आशाएं जाएंगी, पोलियो पिलाएंगे सारे बच्चों को। अगर बच्चे घर नहीं मिलेंगे, खेत में है, तो उनको भी खेत तक जाकर पिलाने की जिम्मेदारी उनको होती है। मेरा एक ये सवाल है कि सरकार जो है वो महिला आरक्षण बिल लेके आई है और वो कह रही है 33% जो महिलाएं हैं, जो जिनका समूह आप लिए खड़ी हुई हैं, वो कह रही है कि अब हम उनको राजनीति में प्रवेश उनका बढ़ाएंगे और 33% जो सीटें होंगी वो आरक्षित होंगी। महिलाओं को इससे कुछ फर्क पड़ता है आप लोग को? बस 33% आरक्षण बस वही है, चुनाव में है और कहीं नहीं है। चुनाव में मजबूरी है कि 33% आरक्षण मिल गया है तो उनके नाम से पर्चा दाखिल कर लिया जाए और प्रधानपति बनकर अपने राज किया जाए, वही करना है। नहीं तो आप लोग के घर को कुछ फर्क पड़ेगा या आपके लिए मुद्दे कुछ और हैं? अभी भी पुरुष सत्ता समाज है, महिला सत्ता, महिलाओं का शोषण ही बहुत काफ़ी दिन से हुआ है। अभी भी उसका वर्चस्व चल रहा है, लेकिन महिलाएं अब अपने को बचने के लिए, अपने शोषण से बचने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, समाज हो, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये जो अधिनियम आया है, तो अब सरकार जो है वो ये कह रही है कि महिला आरक्षण बिल के तहत हम जो महिलाएं हैं उनको राजनीति में प्रवेश लाएंगे। तो राजनीति में रुचि रखती हैं कि जो आप काम कर रही हैं उसमें अपने हक को पहले चाहते हैं? नहीं, हम लोग पहले अपने हक को चाहते हैं। तो आपका ये क्या मांग है, यहाँ पर आप लोग पहुँची? तो मांग वही है कि जो काम करवा रहा है, फर्चिट्टा भरवा रहा है, उसको बंद करें। न्यूनतम वेतन हम लोग को 22,000 दे रहा है और राज्य कर्मचारी घोषित करें। कितने घंटे का काम होता है आप लोग? 24 घंटा। अभी डिलीवरी हम लोग लेकर जाएंगे तो 24 घंटा मरीजों के साथ रहना पड़ता है। डिलीवरी कराने पे 600 मात्र मिलता है हम लोग को। वही जब हम लोग रिपोर्ट देंगे उसमें भी 100 रुपया कटता है। हाँ। और क्या क्या काम करती हैं आप? क्या काम करती हैं? हम लोग बच्चों को टीका लगवाते हैं और दवा पिलाते हैं और फलेरिया और आयुष्मान कार्ड भी बनवाते हैं। सब यही सब तो काम करते हैं। कोई भी मौसम हो, गर्मी, धूप, बरसात, सर हम लोगों से काम इतना ज़्यादा लिया जाता है। अगर सियासी पर हम लोग चले जाएं तो हम लोगों को टाट नहीं मिलता है बैठने के लिए। लाभार्थी के और डिलीवरी लेकर जाते हैं हम लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो हम लोग को सरकार की पैसा कितना मिलता है? पैसा 600 डिलीवरी पर 6 साल में आता है। हाँ, और जो पोलियो की दवा वगैरह पिलाई जाती है वो भी घर घर नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता है समय से। जब इस बार पिलाएंगे तो दूसरा पोलियो आएगा, उसके राउंड में मिलेगा 6 महीना। तुरंत नहीं भुगतान मिलता, उसी महीने में काम किया उस महीने में नहीं मिलता है जी। जब पोलियो आता वो भी पोलियो का 75 रुपया मिलता है। वो भी नहीं कि मजदूरी करता है तो 300 पाता है, हम लोग 75 रुपया पाते हैं। इतना 24 घंटा का 8 बजे से 5 बजे तक हम लोग को 6 बज जाता है। बाकी हम लोग क्षेत्र ही में रहते हैं, काम कर ही के जाते हैं, विजिट करके जाते हैं। ये बताइए, ये जो बिल आया है राजनीति वाला, इससे कुछ फर्क पड़ेगा महिलाओं को कि आप लोग के जो हक की आप लोग बात कह रही हैं, सरकार को पहले इस पे विचार करना चाहिए? महिला को विचार रखें, सरकार को करेंगे तभी ना हम लोग उनको सरकार को करेंगे, कुछ आगे का आश्वासन देंगे। बताइए क्या बताएं, हम लोग इतना 24 घंटा रातों दिन मेहनत करते हैं, पैसा नहीं मिलता। जो भी लोग देते हैं तो कहते हैं कि इतना चाहिए तो इतना भेजें। राजनीति करिए ना, सरकार तो अब राजनीति में आरक्षण क्या राजनीति तो करते हैं। लड़ाई लड़ेंगे, हक लेंगे तब राजनीति में जाएंगे। अगर हाँ पहले हम लोग अपना हक लेंगे तब राजनीति में भी हम लोग को हक मिलेगा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो साफ तौर पर ये तो जो तमाम आशा बहुएं हैं, जो तमाम महिलाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से चल के आज लखनऊ आई हैं। इनसे हमने बात करी कि जिस तरीके से
जो सरकार है उसने जो बिल महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया है तो उससे इनको कितना फ़र्क पड़ता है, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि पहले जो हमारे असल मुद्दे हैं, जो हमारे हक की बात है, सरकार को वो करना चाहिए, राजनीति बाद में। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समदी। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।